इसमें जो हमारे पास है ये CH3 ग्रुप जो लगा हुआ है ये अमोनिया के एक साइड पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगर इसमें लोन पेयर जो है वो डोनेट करना होगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट करना होगा तो वो इसके लिए जो है वो ईजी होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे सेकेंडरी में तो इसमें हमारे पास दोनों साइड तो दोनों जो है वो एक साइड पे है, इस वजह से इसके पास जो है वो भी लोन पे या डोनेट करने या प्रोटोन जो है एक्सेप्ट करने की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे टर्शियरी एबिलिटी तो इसमें हमारे पास है अब इस केस में जो है ऐसे नहीं होना, तीन साइड्स पे मिथाइल लगा लो, एक साइड पे लोन पेयर लगा लो। अब इसमें जो मिथाइल ग्रुप्स है वो तीन हो गए हैं और ये जो है तीनों जो है वो जो स्टेरिक इफेक्ट जो है वो कॉज करेंगे। उसमें क्या होगा कि तीनों मिथाइल ग्रुप जो है वो स्टेरिक रिपल्शन शो करेंगे। तो इन्होंने जब भी लोन पे डोनेट करना होगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट करना होगा तो उसको इन तीनों पे का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ये जो हमारे पास है ये लेस होगा, लेस बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्वेंट इफेक्ट। अमोनिया जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, NH4+ बनाएगा। अब इसके पास जो है वो 4 हाइड्रोजन है, तो अगर ये 4 हाइड्रोजन जो है सॉल्वेंट इफेक्ट में अगर हम देखें तो अब ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा वाटर के 4 मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन जब हम बात करेंगे प्राइमरी मीन की, तो जब ये हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास जो है वो आएगा CH3NH3 तो इसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे वो होंगे हमारे पास 3।
सेकेंडरी वाइज में जो लिहाज से देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो रहे हैं और टर्शरी में जो है वो 1 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा लास्ट में हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन का ये पड़ेगा कि जितना एस करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा उतनी बेस जो है वो वीक होगी। अब ओवरऑल इफेक्ट देख लेते हैं। ओवरऑल इफेक्ट में हमारे पास ये होगा कि जो स्टैटिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया ना, स्टैटिक इफेक्ट में ये होगा कि ये वाला जो है टर्शरी अमीन जो है हमारे पास ये हमारे पास पहले आ जाएगा क्योंकि स्टैटिक इफेक्ट जो है वो बाकी सारे इफेक्ट्स के ऊपर डोमिनेट आ रहा है। हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ये ऑर्डर बनेगा टर्शरी का लास्ट में स्टैटिक इफेक्ट की वजह से। अब इसकी पीके भी वैल्यू भेज देते हैं। ये हमारे पास इसकी पीके वैल्यू है। जो पीके की वैल्यू है ये शो कर रही है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बेसिस अटैच शो करेगी वो हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, उसके बाद फिर हमारे पास प्राइमरी है, लास्ट में हमारे पास आ जाती है टर्शरी और फिर अमीन है। अब लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन है हमारे पास। अच्छा एक मिनट रुको जरा। बेटा ये जो अमाइंस है ना, अमाइंस में देखो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बेसिसिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उनमें से एक है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा जो है वो सॉल्वेंट इफेक्ट। 2 इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इंडक्टिव इफेक्ट और अच्छा, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से देखें तो जो टर्शरी अमाइन है ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगी और जो अमोनिया है वो लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट अगर इफेक्ट को भी शामिल कर लें, अगर तो सॉल्वेंट इफेक्ट को हम शामिल नहीं करते हैं, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं ए परफेक्ट सॉल्वेंट में, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से वही वाला ऑर्डर आएगा। टर्शरी अमाइंस की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, फिर अमोनिया की।
ठीक है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, बात क्लियर होगी। ये प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट में चले जाते हैं, जैसे वाटर है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चूंकि आप दो चीजें होती हैं बेसिक स्ट्रेंथ में भी, कि कितना इजीली प्रोटॉन लोन पेयर डोनेट कर रहा है बेस, और जो रिजल्टेंट आयन बन रहा है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, तो बेटा जो रिजल्टेंट आयन बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल तो अमोनिया का होता है, और सबसे लीस्ट स्टेबल किसका होता है? टर्शियरी अमाइन का, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं? 4 बना रहे हैं। देखे ना, NH4+ है ना, तो 4H जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, जबकि प्राइमरी अमाइन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, सेकेंडरी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, और टर्शियरी में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो रिजल्टेंट जो आयन है वो किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है? अमोनिया का। और किसका लीस्ट स्टेबल है? अच्छा, अब इस इफेक्ट को, दोनों इफेक्ट को जब हम कंबाइन कर देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, सॉल्वेंट इफेक्ट को, तो फिर हमारे पास ऑर्डर ये निकलता है कि जो सेकेंडरी अमाइन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन प्राइमरी, टर्शियरी एंड पे चली गई क्योंकि उसके जो इसका आयन बना वो लेस स्टेबल हो गया, और सबसे एंड पे अमोनिया चला गया। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है। एक सॉल्वेंट का, अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ले रहे हैं तो फिर ओनली पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं तो फिर साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एनाइन की स्टेबिलिटी है, और सॉरी कैटाइन की स्टेबिलिटी है, उसको भी आपने डिस्कस करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, आप जल्दी से नोट्स में ना रिएक्शन कर लें, यहाँ पे ना pKb की जगह पे pKa लिखा है हमने, तो वो चेंज कर दीजिए। अब पीछे क्योंकि हम डिस्कस करके आए हैं कि मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा। अब इसका इनसे पूछो बेटा कि इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। अब ये इनसे पूछो, जरा स्ट्रक्चर दोनों का लिख दो ना, स्ट्रक्चर बना दो जरा। ऐसे ना बनाए करो आप ना 3 साइड स्पेशल एंड 3 साइड नहीं। हाँ ठीक है, चलो ऐसे कर। चलो बेटा बताओ, अब ये दोनों कंपाउंड है आपके सामने, तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी आपके ख्याल में? आपने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए ना, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए, तो आप बताओ कि इन दोनों में से किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन दोनों ही वो है, टर्शरी हैं, दोनों ही टर्शरी हैं। तो एक है ट्रिस जो है वो ट्राईफ्लोरोमिथाइल अमाइन, और एक है ट्राईमिथाइल अमाइन।